बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आज लेकर आया हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और लेसन। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे लेसन नंबर 19 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लेसन नंबर 19 आज हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे मेन्यू टैब्स में। आप देखें हमारे पास नंबर 4 पे टैब है रेफरेंसेस। इसमें हाफ जो है इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स फुटनोट अपने प्रीवियस लेसन में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट साइटेशन में क्या चीज हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक बुक टाइप की हुई है, कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप चाहते हैं अपनी बुक से रिलेटेड, आप बुक का आपने ये जो पैराग्राफ लिया हुआ है ये कौन सी बुक में से पिक किया है और ये बुक कब लिखी गई थी, इस हवाले से आप जितनी भी डिटेल देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे आपने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बताना है टाइप ऑफ सोर्स क्या है आपका। आप बुक लिख रहे हैं तो बुक का आप सोर्स देंगे, बुक सेक्शंस में से आपने सोर्स लिया है, मतलब आपने जो आपका सोर्स है जहां से आपने ये डाटा कलेक्ट किया है वो कहां से कलेक्ट किया। अगर किसी बुक से किया है तो उस बुक से रिलेटेड जो है आप वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे, ऑथर नेम, बुक का टाइटल, ईयर, सिटी और पब्लिशर वगैरह। इसी तरह अगर आप और ऑप्शन लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वेबसाइट की, तो आप किसी वेबसाइट से आपने डाटा कलेक्ट किया है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया है, तो आप यहाँ पे उस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, ऑथर नेम, वेब पेज, वेबसाइट नेम लिखेंगे, ईयर, मंथ, डे वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक काम कर लेंगे। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जी बुक, तो हम कहते हैं किसी बुक में से हमने ये पैराग्राफ पिक किया है, तो यहाँ पे हम ऑथर का नेम लिख देते हैं जी। हमारे ऑथर का नेम है मियां अब्दुल्ला और टाइटल है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्टर। ईयर कब बुक टाइप की थी, ये बुक कब लिखी गई थी, तो उसका आपने रेफरेंस दे देना है 2019 या 2020, करंट ईयर ही मैं दे देता हूँ, उसी साल की बुक है। फॉर एग्जाम्पल सिटी, पब्लिशर, ये आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। जो आपके पास यहाँ पे स्टार्स इनके साथ लगे हुए हैं, ये ऑप्शंस जरूरी हैं, कंपलसरी हैं, इनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पब्लिशर वाली फील्ड भी हम फिल करते हैं। पब्लिशर फॉर एग्जाम्पल इसको ओके कर दें, आपका डाटा इंसर्ट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका साइटेशन जो है वो इंसर्ट हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इसमें मैनेज सोर्स की। तो मैनेज सोर्स में आप देख सकते हैं एक सोर्स आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये आपने ओके किया हुआ है, जिसको आप कॉपी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी हो चुका है, करंट लिस्ट में ऐड है। और इसी तरह अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं या कोई न्यू सोर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और सोर्स ऐड कर देते हैं, ये राइटर है जी शहजाद, टाइटल नेम है, उनका टाइटल है जी, ये राइटर ही है, आप लिखना। ईयर में हम टाइप कर देते हैं 2010, सिटी लाहौर, पब्लिशर अजीम एकेडमी, तो ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं आपका एक और सोर्स मैनेज हो चुका है। तो यहाँ पे आप जितने भी सोर्सेज मैनेज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दें और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास स्टाइल के वाले से। तो यहाँ पे अगर आप स्टाइल अपना चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे इसका, तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें,
ये इस तरह से आप स्टाइल शिकागो है, APA है, जो भी स्टाइल आप लगाना चाहें, तो ये स्टाइल इस तरह 3 डिफरेंट स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन हमारे पास बिब्लियोग्राफी, add a bibliography which lists all the source cited in the document। तो हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी बुक के अंदर जितने भी बिब्लियोग्राफी, जितने भी साइटेशंस जो हैं वो ऐड किए होते हैं, वो सारी बिब्लियोग्राफी एक जगह पे हमारे पास एक टेबल की सूरत में इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप वो सारे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ 2 सोर्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे ऐड क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स जो है वो बिब्लियोग्राफी हमारी इंसर्ट हो चुकी है। काजी शहजाद वाली है और मियां अब्दुल्ला वाली है, और ये दोनों आप देख सकते हैं। जितने भी सोर्सेज आपने मैनेज किए हैं वो सारी की सारी बिब्लियोग्राफी की सूरत में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटर करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैप्शन के वाले से, कैप्शन के ग्रुप का है। तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। कैप्शन क्लिक करने से पहले आपके पास कोई ना कोई पिक्चर इंसर्ट होनी चाहिए। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम चलते हैं इंसर्ट के मेन्यू में, पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लें, दोनों में से कोई भी चीज, और उनके नीचे कैप्शन दे सकते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ सैंपल पिक्चर्स हैं, तो इन्हीं को ले लेते हैं और इंसर्ट कर दें। तो ये हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसका साइज स्मॉल कर देते हैं ताकि इजीली आपको नजर आ सके। उसके बाद एक और पिक्चर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंटर किया मैंने और इस पर भी एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको सेकंड पेज पे इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे पहले कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी पिक्चर लगाते हैं जी, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे चलते हैं और डेजर्ट, ये पिक्चर लगाई, इसका साइज आपने एडजस्ट किया, साइज करने के बाद ले लिया। अब चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर पे और रेफरेंसेस टैब में और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैप्शन लगा हुआ फिगर 1, हमने चेंज करना है इसको, न्यू लेबल कर दें और यहाँ पे लगा दें आप पिक्चर 1, या फिर आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो भी नीचे दे सकते हैं। पिक्चर 1 क्लिक किया, आप देखें ये पिक्चर 1 आ गई। न्यू लेबल जस्ट पिक्चर 1, ओके। सिर्फ पिक्चर दिया 1 2 3, वो खुद ब खुद साथ जो है नंबरिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने ओके कर देना इसको, और ये देख सकते हैं आपकी पिक्चर में कैप्शन ऐड हो चुका है पिक्चर 1 के नाम से। इसी तरह अगर आप सेकंड पिक्चर पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पिक्चर 2, ओके, पिक्चर 2 लग गया। और अगर आप एक और पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं, चलते हैं कंट्रोल एंटर करके एक न्यू पेज इंसर्ट करते हैं। अगर आप बाय मेन्यू न्यू पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, रैंड यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हैं एक और जेलीफिश, इसका साइज कर लें आप, इसको यहाँ पे रेफरेंसेस में वापस चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो जिस तरह हमने यहाँ पे कंटेंट लिस्ट का एक टेबल कंटेंट लिस्ट बनाई थी, इसी तरह अगर आप फिगर्स को एक टेबल की सूरत में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में चले जाएं, यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स और इसको ओके कर दें। तो ये आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर 1 कहाँ पे है जी, पेज नंबर 1 पे, पिक्चर 2 कहाँ पे है, पेज नंबर 2 पे। इसी तरह ये आपका लिंक भी बन जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करते हैं तो आप जिस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आप पिक्चर 1 पे करते हैं तो पिक्चर 1 पे चले जाएंगे, 2 पे करते हैं तो आप पिक्चर 2 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल की। तो अगर हम चाहते हैं अपना टेबल अपडेट करें तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, आप फॉर एग्जांपल एक और पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट की थी, ये अभी इंक्लूड नहीं हुई टेबल में, तो इसके लिए आपने जब टेबल बनाने के बाद कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उसका कैप्शन या फिर बाद में लगाते हैं,
तो आपने उसके लिए फिर ये करना होता है, टेबल अपडेट करना पड़ता है आपको। उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल में, और अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अपडेट एंटायर टेबल ओके करें। ये देखें आप पिक्चर 3 भी आप देख सकते हैं और कंट्रोल के साथ इस पिक्चर पे भी जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन इस ग्रुप के अंदर है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे क्लिक करें। नहीं जी, आप रेफरेंस टाइप क्या लेना चाहते हैं? रेफरेंस टाइप हमें चाहिए जी, यहाँ पे बहुत सारे नंबर आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन वगैरह। तो हम काम कर रहे हैं इस वक्त फिगर का, इसमें फिगर्स दे रहे हैं ना हम कैप्शन के अंदर। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर भी किया हमने, इस तरह हमने यहाँ पे फिगर ले लेना, फिगर लिया और इंटायर कैप्शन ये किया। पिक्चर्स, जी पिक्चर्स में हम काम कर रहे हैं, पिक्चर और इंटायर कैप्शन ले लें। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस ऐड हो जाएगा, इसको आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो आप उस पिक्चर पे चला जाया करेंगे। इस तरह आप क्रॉस रेफरेंस देके कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। आपकी पिक्चर हो, फिगर हो, एंड नोट हो, इक्वेशन हो, और भी चीजों पे ये जो है आपका क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी लिस्ट आपके पास है, रेफरेंस टाइप डिफरेंट है। मैं कैंसिल करता हूँ इस दफा। और उसके बाद ही हमारे पास इंडेक्स के हवाले से ऑप्शन है लास्ट, मार्क एंट्री। आप किसी भी एंट्री को मार्क करना चाहते हो, लाइक आपको वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो उनको आप चूज करते हो। लाइक आप ओवरऑल कर देते हैं, ये गैलरी ले लेते हैं, गैलरी, और इसको मार्क कर देते हैं एंट्री को। तो मेन एंट्री है जी गैलरी, और इसको सिंपली ओके कर दें। मार्क कर दिया हमने, तो आपने देखा जी ये हमारा वर्ड मार्क हो चुका है, ब्रैकेट्स में आ गया। यहाँ पे एक और वर्ड ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट और गैलरी, मार्क एंट्री, इसको भी ओके मार्क करें, क्लोज कर दें। ये आपका डॉक्यूमेंट और गैलरी दोनों वर्ड्स मार्क हो चुके हैं। आप यहाँ पे होम में जाएंगे, इसको ऑफ करेंगे शो और हाइड को, तो ये आप कर दिया। उसके बाद आप चले जाएंगे वापस रेफरेंस टैब में, यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स, आप इंडेक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, किस चीज का आप इंडेक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको आप ओके कर दें। तो ये आप देखें, यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट 1, गैलरी 1, क्योंकि जिस पेज नंबर पे भी मौजूद है, तो डॉक्यूमेंट है और गैलरी है, ये दो हमने इंडेक्स बनाए थे। इसी तरह अगर बाद में आपकी एंट्री जो है वो ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पे हम पिक्चर ले लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं और मार्क क्लोज। ये अगेन आप इसको होम में जाएं और इसको शो हाइड को ऑफ कर दें, और उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंसेस, इंसर्ट इंडेक्स, ओके। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट 1, पिक्चर 2 और ये 7 पेज नंबर मेंशन हो जाते हैं। तो आपने जो वर्ड जहां से मार्क एंट्री होती है आपकी, जिस पेज नंबर की होती है, वो उसका पेज नंबर भी साथ मेंशन कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने डॉक्यूमेंट 1 और गैलरी दोनों पेज नंबर 1 से लिए थे, तो और ये पिक्चर हमने पेज नंबर 2 से मार्क किया था, इसलिए पेज नंबर 2 में उसका पेज नंबर 2 लग चुका है। इसी तरह अगर बाद में आपको ऐड करते हैं वर्ड और उसको आप अपडेट करना पड़ेगा आपको ये पूरा टेबल, तो उसके लिए आपने अपडेट इंडेक्स की ऑप्शन लेनी है। और देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है आज की, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, मार्क सिटेशंस। तो अब मार्क सिटेशंस करने के लिए आपने यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट एज एन एंट्री इन द टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका टेक्स्ट हो, चेंज द ओवरऑल लुक, मार्क सिटेशन। ये देखें आप, शॉर्ट सिटेशन आ गई यहाँ पे, इसको आपने मार्क कर दें, ओके करें, क्लोज कर दें। इस तरह आप वापस जाके होम में इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट में आप रेफरेंसेस में चलते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ओके कर दें, तो ये आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज आ जाएगा। यहाँ पे आपने जितने भी ये मार्क सिटेशंस की होंगी केसेस की सूरत में, ये देखें टेबल बन गया, ये पेज नंबर 1 पे है। इसके बाद अगर आप मजीद करते हैं तो वो भी आपने यहाँ पे ऐड करते जाना, अपडेट टेबल भी करते जाना, जिस तरह आपने अपडेट मार्क एंट्री की या अपडेट सिटेशंस की थी कैप्शंस वगैरह।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के लेसन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ, नई कमांड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी ईमान अल्लाह।